श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान श्री सत्य साई बाबा की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम की। इस प्रेम के द्वारा स्वामी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिवर्तन कर सकते हैं और इसी दौरान मानव का प्रवास माधव होने की ओर बढ़ता है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, स्वामी के प्रेम भरे सागर में समा ही जाता है। आइए सुनते हैं एक अनोखी लीला जो हमें स्वामी के प्रेम सागर का परिचय दिलाएगा। डॉक्टर उपाध्याय एक नेत्र चिकित्सक थे। वे भगवान बाबा के परम भक्त थे। श्री सत्य साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनका काफी योगदान था। साल 1998 में सत्य साई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेत्र चिकित्सा से संबंधित एक अत्याधुनिक मशीन की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर उपाध्याय ने वह मशीन इंग्लैंड से मंगवा लिया, लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल करने में कुछ ही डॉक्टर प्रशिक्षित थे। एक समय था जब डॉक्टर उपाध्याय इंग्लैंड में विश्व के महानतम नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एरिक अर्नॉट के अधीन कार्य करते थे। डॉक्टर उपाध्याय ने डॉक्टर अर्नॉट से प्रार्थना की कि वे पुट्टपर्ती आए और डॉक्टरों को उस मशीन का प्रयोग करना सिखाएं। डॉक्टर एरिक ने कहा, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, परंतु केवल 5 सितारा होटल में ही ठहरूंगा। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि पुट्टपर्ती में एक भी 5 सितारा होटल नहीं है, इसलिए आपके लिए ऐसे होटल में ठहरने का प्रबंध करना असंभव है। डॉक्टर अर्नॉट ने पूछा, पुट्टपर्ती के निकट कौन सा बड़ा शहर है? मैं वहां से हर रोज कार द्वारा आ जाया करूंगा। फिर डॉक्टर अर्नॉट ने कहा, मैं हमेशा फर्स्ट क्लास में हवाई यात्रा करता हूं, न कि सस्ती क्लास में। ये सारी मांगे रखते हुए डॉक्टर अर्नॉट ने अपनी सहमति दे दी। पता नहीं किसने फैक्स भेजे, उनकी टिकट का दर्जा बढ़ाकर फर्स्ट क्लास कर दिया गया और वे दोनों मुंबई से होते हुए बेंगलोर पहुंचे। जब वे मुंबई पहुंचे तो 2 एयर होस्टेस उनके स्वागत में प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने फूल मालाएं पहनाकर डॉक्टर अर्नॉट का स्वागत किया। पता नहीं उन एयर होस्टेस का प्रबंध किसने किया था, लेकिन अब तक डॉक्टर अर्नॉट को प्रसन्न करने का प्रबंध ठीक ठाक ही चल रहा था। जब वे पुट्टपर्ती पहुंचे तो उनके सामान के साथ 6 बोतलें विस्की की भी थी। उन्होंने यह विस्की टैक्सी में ही रखी हुई थी। उनका कहना था कि वे बिना पिए कहीं नहीं जा सकते। डॉक्टर उपाध्याय को बड़ी चिंता थी कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। कुछ समय दौरान वे पुट्टपर्ती आश्रम में पहुंचे। टैक्सी को गणेश गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया। वे सब अंदर आ गए। उस समय स्वामी इंटरव्यू रूम से बाहर आ ही रहे थे कि उन्होंने डॉक्टर एरिक अर्नॉट को देख लिया। स्वामी ने उनका स्वागत किया और बड़े आदर से कहा, हाँ डॉक्टर, आ जाओ। स्वामी डॉक्टर अर्नॉट को और डॉक्टर उपाध्याय को अंदर ले गए। डॉक्टर अर्नॉट को पलाथी या चौकड़ी मारकर बैठने की आदत नहीं थी। वे इंटरव्यू रूम में अपनी टांगें फैलाकर बैठ गए। डॉक्टर उपाध्याय ने उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए। स्वामी ने डॉक्टर उपाध्याय से बड़े प्रेम से कहा, तुम चुप रहो, बस इसे कुछ मत कहो, और दूसरी ओर चलते गए। उस समय इंटरव्यू रूम में कुछ और भक्त भी थे। स्वामी ने उन भक्तों से बातचीत की और फिर डॉक्टर अर्नॉट की तरफ मुड़े
और कहा, मेरे साथ मिलकर ओमकार का जाप करो। ये कहते हुए स्वामी ने ओमकार किया। जैसे ही डॉक्टर अर्नोट ने ओम को दोहराया, उन्होंने अपनी टांगे समेटी और चौकड़ी मारकर बैठ गए। फिर स्वामी ने उनसे बातें की और कहा, कल सुबह तुम्हें ऑपरेशन शुरू करना है। जब वे इंटरव्यू रूम से बाहर आए तो डॉक्टर उपाध्याय ने उनसे कहा, चलो अब वापस बेंगलोर होटल में चलते हैं, क्योंकि बेंगलोर ही एक शहर था जो पुट्टपर्थी से सबसे नज़दीक था, जहां डॉक्टर अर्नोट 5 सितारा होटल में रुक सकते थे। लेकिन डॉक्टर अर्नोट ने कहा, नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं किसी कमरे में ठहर जाऊंगा। मेरा मतलब है, जहां भी स्वामी मुझे ठहरने को कहेंगे, मैं वहीं ठहर जाऊंगा। डॉक्टर उपाध्याय अचंभित रह गए। उन्होंने आगे पूछा कि आपकी वह विस्की की बोतलें ले आऊं? तो डॉक्टर अर्नोट ने मना करते हुए कहा, नहीं, वे बोतलें उस टैक्सी वाले को ही दे दो। डॉक्टर उपाध्याय को पता था कि ये सब भगवान बाबा की ही लीला थी। अगले दिन डॉक्टर अर्नोट अपनी पत्नी के साथ स्वामी के पास गए। स्वामी ने गले का एक हार सृजित करने के बाद वो उसकी पत्नी को दिया और डॉक्टर को एक अंगूठी दी। स्वामी ने उनसे कहा, तुम बड़े दयालु व्यक्ति हो, परंतु तुम्हें मानवता की सेवा भी करनी चाहिए। इसके बाद वे सब मंदिर से निकलकर अस्पताल में रवाना हो गए। इस तरह भगवान बाबा ने कुछ ही पलों में डॉक्टर अर्नोट के जीने का रवैया ही बदल दिया था। इस परिवर्तन के साथ डॉक्टर अर्नोट वापस लौट गई। अंगूठी, घड़ी या हार सृजन करना ही भगवान बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है। उनका सबसे बड़ा चमत्कार है लोगों के हृदयों को बदलना, उनके जीवन को बदलना, उनकी प्रवृत्तियों को बदलना।